प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कैसे आप गलत आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो आज गलत आदतों में, गलत रास्तों पर चल पड़े हैं। हालांकि वो प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो गलत रास्तों में हैं, पापमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एडिक्शन में हैं, बुरी बुरी लतों में हैं। वो उस आदत को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश कई बार नाकामयाब हो जाती है। तो आपको ये दो काम करने हैं, और यदि आपने इन दो कामों को अपने जीवन में किया, तो आप हर एक बुरी आदत से छूट जाएंगे और हर पापमय रास्ते से आप छुटकारा पा जाएंगे। आपके जीवन में जितनी भी बुरी आदतें हैं, वो सब छूट जाएंगे यदि आपने इन दो कामों को किया। तो क्या करना है आपको? यशायाह की किताब उसका 1 अध्याय और 16 पद हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन यशायाह कुछ इस प्रकार से कहता है कि अपने आप को पवित्र करो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से अपने लोगों से कहता है कि तुम अपने आप को पवित्र करो। अब कैसे हम अपने आप को पवित्र कर सकते हैं? हम तो करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे। हम तो उस पाप को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। हम तो उस बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को पवित्र करो। मीन्स जो गलत काम तुम कर रहे हो, उन गलत कामों को छोड़ दो। जो पाप तुम कर रहे हो, उस पाप को छोड़ दो। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, उस रास्ते पर मत चलो। तो कैसे आप और मैं अपने आप को पवित्र कर सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम अपने पापों को मान लो, तो वह तुम्हारे पापों को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि आप अपने पापों को मान लेते हैं, यदि आप अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं, यदि आप इस बात को मान लेते हैं कि हाँ, मैं गलत कर रहा हूं, हाँ, मैं गलत रास्ते पर हूं, हाँ, मेरे अंदर गलत आदत है, और प्रभु के सम्मुख इस बात को यदि आप स्वीकार कर लेंगे, तो बाइबल कहती है कि वह तुम्हारे अधर्म के कामों को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो कौन? प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपकी सहायता करेगा। प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपकी मदद करेगा। वो स्वयं आपको पवित्र करेगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। परंतु कब करेगा? जब आप अपने पापों को मान लेंगे। मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं, तो आपको अपने जीवन में निर्णय लेना है। प्रभु के सम्मुख रहकर आपको अपने जीवन में डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन लेना है? कि मैं इस गलत काम को नहीं करूंगा। ये आपको निर्णय लेना है, ये आपको डिसीजन लेना है प्रभु के सम्मुख। और जब प्रभु के सम्मुख रहकर आप ये डिसीजन लेते हैं, ये निर्णय लेते हैं कि मैं इस गलत काम को नहीं करूंगा, मैं इस गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा, तब प्रभु आपकी मदद करते हैं। वो आपके उस काम को क्षमा कर देते हैं जो आज से पहले आपने किए हैं, और आपको शक्ति और सामर्थ्य देते हैं कि आप उसे दोबारा न करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु हमें पवित्र आत्मा दिया। प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है जो हमारी सहायता और मदद करता है। लेकिन कब करता है? जब हम डिसीजन लेते हैं। जब आप डिसीजन लेंगे, जब आप निर्णय लेंगे कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, मैं इस बुरी आदत को फिर नहीं करूंगा, जब आप ये डिसीजन लेंगे, तब प्रभु आपकी सहायता और मदद करेगा और आप उस बुरी आदत से छुटकारा पा जाएंगे। निश्चय आप छुटकारा पाएंगे, क्योंकि आपके डिसीजन लेने के बाद प्रभु आपकी मदद करेगा, प्रभु आपकी सहायता करेगा। आपको निर्णय लेना है। ऐसे बहुत सारी गवाहियां हमारे पास हैं जिन्होंने अपने जीवन में निर्णय लिया, प्रभु में रहकर निर्णय लिया, प्रभु मुझे शक्ति और सामर्थ्य दे, मैं आज के बाद ड्रिंक नहीं करूंगा। जब उन्होंने इस बात का निर्णय लिया, तो आज तक उन्होंने ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया, और कई सालों हो गए हैं, कई साल हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो बेविचार में थे, गलत रास्ते पर थे, प्रभु के विरोध में काम कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, एक दूसरे के प्रति जलन की भावना रखते थे। लेकिन जब उन्होंने निर्णय लिया प्रभु में रहकर, प्रभु मैं ये गलत काम करता हूँ, लेकिन मुझे ज्ञान बुद्धि समझ दे, मुझे शक्ति और सामर्थ्य दे, ताकि मैं आज के बाद इस काम को ना करूं। जब उन्होंने निर्णय लिया, तो आज तक फिर उन्होंने उस गलत काम को नहीं किया। आपको भी यही करना है। आपको अपने जीवन में उस गलत काम से, उस गलत आदत से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहला स्टेप है, आपको निर्णय लेना है, आपको डिसीजन लेना है। और फिर आपको क्या करना है? न केवल आपको डिसीजन लेना है, केवल डिसीजन लेने से ही सब कुछ नहीं होगा। हालांकि पवित्र आत्मा आपको शक्ति और सामर्थ्य देगा, लेकिन उसके बाद आपको दूसरा स्टेप है, आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। परमेश्वर के वचन को आपको पढ़ना है। अपने हृदय को, अपने मन विचारों को आपको परमेश्वर के वचन से भरना होगा, तब वो वचन आपके जीवन में कार्य
करेंगे। उन वचनों को आपको पढ़ना होगा, परमेश्वर के वचनों को आपको ग्रहण करना होगा, उन्हें आपको सुनना होगा और परमेश्वर के वचनों को आप अपने अंदर बिठाना होगा। और जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर होगा तो आप कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, आप गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उसी समय आपको परमेश्वर के वचन को याद दिलाएगा, नहीं ये काम तुझे नहीं करना है, ये काम तुझे नहीं करना है। वो आपको आगाह करेगा, वो आपको बताएगा क्या सही है क्या गलत है। यदि आप इन दो कामों को अपने जीवन में करेंगे तो निश्चय प्रभु आपको हर एक गलत काम से छुटकारा देंगे, हर एक गलत आदत से छुटकारा देंगे, हर एक गलत रास्ते से छुटकारा देंगे, हर एक पाप से छुटकारा देंगे और उन गलत लोगों से भी आपको छुटकारा देंगे। यदि इन दो कामों को आपने किया, पहला काम आपको निर्णय लेना है, आपको डिसीजन लेना है कि आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगा, तब पवित्र आत्मा आपकी सहायता, आपकी मदद करेगा। दूसरा काम, आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, अपने हृदय पर परमेश्वर के वचनों को लिख देना है। ये दो काम यदि आपने किए तो आप निश्चय छुटकारा पाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे।